सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट को देखें तो यार मार्केट ने ये जो करेक्शन ली है ये तो एक मामूली बात है, क्योंकि करेक्शन जब जब मार्केट लेती है तब तब ज़्यादा फायदा होता है और उस वक्त ये होता है कि मार्केट ज़्यादा पंप की तरफ जाती है। अब यहाँ पे इस वक्त बीटीसी की प्राइस है भाई 63,877 के करीब करीब। एनीवेज मेरा अपना अंदाजा है कि हाँ यहाँ से करेक्शन आ सकती है। अब करेक्शन की मेजर रीजंस को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप सब लोग। होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल 1 लाख ट्रेडर, मिसाल के तौर पे जब हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, वहां पे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यहां से कि भाई 63,925 है, इसने 70,000 को टच करना है 2 दिनों के अंदर। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब होगा क्या, 1 लाख में से ज्यादा नहीं 97,000 ट्रेडर्स जो हैं ये यहां से लॉन्ग पोजीशन को खेल जाएंगे। अब वो लोग जब लॉन्ग पोजीशंस को खेल जाएंगे तो वेल्स वहां पे जाके अपना काम दिखाएंगे और वहां पे जाके सिर्फ ये होगा कि छोटी सी भी करेक्शन आएगी, मिसाल के तौर पे अगर 63,886 से ऊपर जाने की बजाय यहां से अगर फॉर एग्जांपल 62,100 पे आएगा, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि एटलीस्ट उन 97,000 यानी कि 97,000 में से मिनिमम भी 70,000 लोग जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। जहां पे वो लिक्विडेट होंगे तो उसके बाद जाके मार्केट जाएगी पंप की तरफ ही। ये नहीं होगा कि मार्केट पंप की तरफ नहीं जाएगी, 70,000 पे मार्केट जाएगी, मगर वो एक वक्ती जो एक कह सकते हो शॉक दिया जाएगा काफी ज्यादा ट्रेडर्स को। 70,000 लोग जब लिक्विडेट हो जाएंगे उसके बाद आसानी से मार्केट पंप की तरफ चली जाएगी। तो यहां पे एक यही सिनेरियो हम लोगों को नजर आ रहा था पिछले दिनों में कि मुकम्मल मार्केट, सिर्फ मैं बीटीसी की बात नहीं कर रहा, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं मतलब जो मेजर पहले 100 कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो इन सारों में लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस को खेला हुआ था, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी आप लोगों को करेक्शन देखने को मिली। और मेरे जो मुझे न्यूज़ जो मिली 740 मिलियन डॉलर्स के करीब करीब ये लिक्विडेशन हुई है। ये जो भी पिछले 2 दिनों मतलब पिछले एक दिन से यानी कि 24 से अपना 36 घंटे के अंदर जितनी भी लिक्विडेशन हुई है तकरीबन 740 से 750 मिलियन डॉलर के करीब करीब थी। एनीवेज ये तो रियलिटी जो है ये अपने ग्राफ्स वगैरह की मदद से है सारी। उसके अलावा अगली चीज अगर हम लोग बात करें, देखो यार रोजाना के हिसाब से हम लोगों को कोई 100 कॉइन्स जो है ना लोग बताते हैं, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ, मैं खुद भी काफी ज्यादा शोर में चाहता हूँ भाई ये कॉइन खरीद लो, भाई माना कॉइन खरीद लो, नहीं तो बस मारे जाओगे, ये केडीए खरीद लो, नहीं तो बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है आईएमएक्स खरीद लो। एनीवेज अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी कि भाई कौन कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिनको खरीद के हमें वाकई फायदा होगा। खैर अगर पहले हम लोग न्यूज़ थोड़ी सी चेक करते हैं, कॉइन बेस वाले जो हैं जी, ये भाई साहब ने कहा है कि भाई हमारे एनएफटीज जो हैं बहुत बड़े होंगे और ये बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ होगी। एनीवेज बाइनेंस वाले भाई साहब ने भी यही कहा था और वहाँ पे जितने भी अगर आपने एनएफटीज अगर कोई भी बंदा खरीदता बेचता है तो आपको पता भाई आगे बिकते बुकते कोई नहीं है। एनीवेज अगली रिसर्च पे आते हैं जी, प्यू रिसर्च सेंटर है जी, एटलीस्ट 16% ऑफ अमेरिकन ने ऑलरेडी उनके पास थोड़ी थोड़ी क्रिप्टो मौजूद है। उसके अलावा अगर हम लोग आल्ट कॉइन्स की बात करें तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने कहा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ के 3 आल्ट कॉइन्स जो कि मेजर काम कर रहे हैं एक चीज़ पे, वो है वेब3, और साथ ही साथ वो लोग जो दूसरी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो है POW यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क। नंबर 1 पे है जी हीलियम, दूसरे नंबर पे है जी फ्लक्स कॉइन और केडीए। ठीक है, केडीए जिसे हम लोगों ने मतलब एक कह सकते हो कि आउट ऑफ द वे ये कॉइन आया, आके एकदम से पंप हो गया केडीए। खैर कॉइन पुराना है, ये नहीं कि कॉइन नया है, और सप्लाई भी कुछ खास नहीं है। हाँ ये कॉइन पंप हो सकता है, अच्छा खासा पंप हो सकता है इसी प्राइस से, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक $27 कुछ भी नहीं है इसके लिए। साल पहले तो भाई इसकी प्राइस भी नहीं थी कुछ भी। अब होता क्या है हमारे साथ, हम लोगों ने इस कॉइन को होल्ड नहीं किया, ये वाला कॉइन पंप कर जाएगा। अब जॉन से कॉइन मिसाल के तौर पे अगर कोई मतलब कोई भी ट्रेडर है वो कहता है भाई रिसेंटली एडिट में जाऊंगा, जाके यहाँ पे जितने भी आल्ट कॉइन है ना, ये फ्लॉकी, जिला, डॉज द फ्लॉकी, ये जितने भी हैं भाई स्यापा से कॉइन, ठीक है, इन सारों में थोड़ी एंट्री ले लेता हूँ। देखो ये इम्पॉसिबल बात है, अगर मैं कहूँ ना कि भाई मैं भी सारे कॉइन्स में एंट्री लेता हूँ तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, भाई ले ही नहीं सकते। ठीक है, फिर तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं $1 मिलियन में होना चाहिए, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या क्या कुछ है ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आज हमारा मेजर टॉपिक है। न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से जो मेजर न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि थोड़ा सा यहाँ से भी करेक्शन की तरफ जा सकता है। मैं आप लोगों को जो एक राय दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मार्केट जो है थोड़ी सी डिप की तरफ जाएगी, 59,700 या मैक्सिमम भी आप लगा लो, अगर नीचे जाती है तो अपना 59,000 के गेड़ में जा सकती है या 60,000 के
आले दुआले जाके खत्म कहानी, इससे उसके बाद फिर दोबारा से पंप की तरफ चल पड़ेगी। एनीवेज देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती मार्केट। अब मगर जो कॉइन्स आप लोगों ने होल्डिंग पे रखने हैं, सबसे पहले अगर हम लोग जाएं पोल्का डॉट की जाने, दोस्तों ज्यादा नहीं ना, अगर बहुत छोटे पोर्टफोलियो की भी अगर मैं बात करूं ना तो 2 से 3 आप लोगों ने पोल्का डॉट जरूर रखने हैं। इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। कुछ बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो हैं उन लोगों ने पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज किए। अब उन इंटरव्यूज में क्या था कि वो किए गए पोल्का डॉट के ऑनर के साथ। अच्छा, अब उन भाई साहब ने, जब हम लोग पोल्का स्कैन को हम चेक करते हैं, आपको पता है ये बेसिकली 2 नेटवर्क्स हैं, कुसामा और साथ ही साथ पोल्का स्कैन। ये बेसिकली एक ये कह लो कि बहन भाइयों वाला इनका आपस में रिश्ता है। और ये जो पोल्का डॉट जो है, अब ये जब इसके ये जो पैरा चेन्स हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने ऑक्शन कराई, सारा काम कराया, अपना बाइनेंस के ऊपर, क्यू कॉइन, ओकेस के ऊपर, तीनों के ऊपर हम लोगों ने वोटिंग भी की कुछ लोगों ने। खैर, अब ये बेसिकली आउट हो रहे हैं। इसमें अब देखो काफी ज्यादा कॉइन्स पंप करेंगे, मगर मेजर कॉइन जिस वक्त मुझे लगता है कि हाँ पंप कर सकता है वो होगा पोल्का डॉट कॉइन। ये कॉइन हम लोगों को एटलीस्ट मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा कि हाँ भाई ये कॉइन $800 को निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर ये समझने की कोशिश करो कि इसकी सप्लाई अब नीचे जाएगी। 709 दिनों के लिए जो डॉट कॉइन खरीदे गए वो लॉक हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे मार्केट में। और उस पे ये फायदा होगा, ऑक्शंस तो होती रहेंगी ना डेली के, मतलब क्या कहते हैं, कुछ वीक के बाद कुछ ना कुछ ऑक्शंस होती रहेंगी, तो वहां से हम लोगों को इस कॉइन के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, जो मेरी अपनी राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं डॉट कॉइन के हवाले से। एटलीस्ट इसी पॉइंट से अगर हम लोग अभी शॉर्ट टर्म की बात करें, $110-115 आसानी से ये जा सकता है, क्योंकि देखो इसकी सप्लाई अब आप यहां से आके चेक करो भाई, सप्लाई इसकी कम होती फिर रही है आहिस्ता आहिस्ता। एनीवेज, दूसरा कॉइन जो हमारी लिस्ट में, क्योंकि मैं वीडियो को भी थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक 1.5 मिनट की वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि मार्केट की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। फैंटम इसी पॉइंट से 3 to 4x जा सकता है। 3 to 4x से मुराद है कि अगर यहां पे इसकी 2.62 प्राइस है, तो आप अगर लगाते हो 3x भी, तो मिनिमम भी $11 से $12 तक आसानी से फैंटम पहुंच सकता है। अब फैंटम कितने आप लोगों ने होल्ड करने, ज्यादा नहीं ना, मैं इस वक्त अगर अभी भी कोई भाई साहब एंट्री ले रहे हैं, 200 फैंटम आप लोगों ने रखने ही रखने। 3x मैं आप लोगों को मिनिमम बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा जा सकता है, मगर 3x तक आसानी से इस बुल रन के अंदर हम लोगों को ये कॉइन जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई किधर गया, भाई यहां पे आ गया। अच्छा, POW के हवाले से, अब यहां पे जो मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे अच्छा कॉइन है जो कि POW के ऊपर काम कर रहा है, वो है भाई फ्लक्स कॉइन। फ्लक्स कॉइन में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एंट्री मार लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं ना। चलो मैं कहता हूं अगर भाई अगर हम अपना 100 कॉइन भी लेते हैं ना, तो $290 के करीब बनते हैं। कॉइन फायदा देखे जाएगा, मगर अभी देखो थोड़ा सा पंप हुआ है, अभी इसमें एंट्री मत लेना। जो ही थोड़ा सा नीचे आता है उसके बाद इसमें एंट्री मार लेना। कॉइन अच्छा है और फायदा हम लोगों को देके जा सकता है। खैर, अब लास्ट कॉइन की अगर हम लोग बात करें, वो है भाई चेरी स्वैप। जिस तरह मेरे अंदाजे के मुताबिक चेरी स्वैप जो है ये एक आउट परफॉर्मिंग कॉइन है। आउट परफॉर्मिंग कॉइन से मुराद है कि इट विल वर्क सेम लाइक यूनिस्वैप वेरी सून। ठीक है, इन लोगों का भी सेम उसी तरह का एक स्वैप है यूनिस्वैप जैसा। और ये वाले जो कॉइन्स है ना, ये डेक्स कॉइन्स हैं। अब इन डेक्स कॉइन्स का फायदा क्या होगा, देखो इसमें आम वाम ने तो पैसा लगाना ही लगाना है। आम वाम के पैसे से, यानी कि मेरे आपके पैसों से कभी भी कोई कॉइन पंप नहीं होता। कॉइन पंप होता है उस वक्त जब कोई एक्सचेंज अपने कॉइन के अंदर, फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल इस तरह दे सकता हूं, आज से 6 महीने पीछे चलते हैं। 6 महीने पीछे जाओगे, आप लोगों को मार्केट में 2-3 कॉइन्स जो है वही सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हुए नजर आएंगे। उन कॉइन्स का नाम क्या है, पैनकेक यानी कि केक कॉइन। दूसरे नंबर पे बेकरी कॉइन, उसके बाद अपना जुल्ड कॉइन भी कहा था जी, JULD। बिल्कुल, मैं बल्कि अपना सर्च कर करके दिखाता हूं ताकि और आसानी भी होती जाएगी। जुल्ड कॉइन जी, अपना जुल्ड स्वैप के नाम से। ठीक है, अब ये कॉइन्स जो है इन्होंने अच्छा खासा पंप किया उस वक्त। अच्छा जी, दूसरा था हमारे पास केक कॉइन। ठीक है जी, केक ने भी बहुत पंप किया। ये अब इसके अंदर अगर आप कहो कि भाई अवाम ने पैसा लगा दिया फिर जाके ये कॉइन पंप हो गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो था ये पीछे एक्सचेंज ने लगाया। एक्सचेंज कौन सी? बाइनेंस ने लगाया, क्योंकि ये सारे के सारे BSE स्कैन नेटवर्क पे हैं और साथ ही साथ ये तीनों के तीनों डेक्स एक्सचेंजेस के तौर पे काम करते हैं। खैर, इन तीनों की अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बेकरी स्वैप के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं आजकल मार्केट में, एंड आई होप सो कि ये कॉइन भी पंप की तरफ जाए। एनीवेज, अब रही बात CHE की, जो कि हमारा टॉपिक था। इस कॉइन को मैं आप लोगों को फिर कहूंगा, ज्यादा नहीं ना, आप लोग $100 इसमें मेरे कहने पे लगा दो, और फिर मैं कहूंगा मैं फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है, और इस एडवाइस को ले लो। इस कॉइन के अंदर थोड़े से पैसे लगाओ। ओकेस एक्सचेंज के ऊपर, मेरा ख्याल है बिल्कुल जी, ओकेस एक्सचेंज के ऊपर इस वक्त मौजूद है, वहां पे इसको बाय करके रख लो। मगर मैं फिर बता दूं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉइन है। लॉन्ग टर्म से मुराद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी बुल रन के अंदर ये अपना $40 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं, नामुमकिन बात है। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छा फायदा हम लोगों को देके जाएगा। CHE टोकन, ये टोकन आप लोगों के लिए एक केक टोकन साबित हो सकता है अनकरीब। तो इस कॉइन में जरूर एंट्री मारिएगा मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। ये आज के कॉइन थे। खैर, अब मेटावर्स की अगर हम लोग बात करें, अच्छा बात अब क्या है कि भाई मार्केट में ना कोई भी नए भाई साहब आते हैं ना, तो एक छोटा सा हल्ला मचा देते हैं, और हल्ला मचाने के बाद हर बंदा उस तरफ भाग पड़ता है। मेटावर्स के ऊपर नो डाउट काम हो रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखो कि एक भाई साहब ने ब्लॉग लिखा और साथ साथ एक वीडियो आई डी हब के ऊपर, तो कहा गया कि भाई डी हब से अच्छा मेटावर्स आल्ट कॉइन है ही कोई नहीं जिस तरह इसने काम करना है। इस तरह की अभी कई नई चीज़ें आएंगी। उसकी अगर आप लोग मार्केट में पुराने हो तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि यार, जब ये फेसबुक ने अनाउंस किया था आज से साल डेढ़ पहले कि भाई हम लोग अपना एक कॉइन लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ एक दो एक्सचेंजेस ऐसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने फटाफट उस नाम का एक आल्ट कॉइन बनाया, अपने ऊपर लिस्ट भी कर लिया कि चलो अभी आ जाओ यहाँ पे सारे, और कुछ एयर ड्रॉप्स भी चला दिए। तो खैर, ये सब कुछ होता रहता है मार्केट में, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मगर जो कॉइन्स मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इनमें थोड़ी थोड़ी एंट्री मारो ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो सके। कुछ नई वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा एक आधे दिन के अंदर अंदर, और उम्मीद करूंगा कि वो वीडियोस आप लोगों को अच्छा खासा फायदा देके जाएं। बहुत शुक्रिया।